आप लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद मुबारक हुसैन अंसारी है और मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, एनेस्थेटिस्ट, और बहुत सालों से सऊदी अरब में हूँ और मैं रिटायरमेंट के अब करीब हूँ। और मैं मार्केट से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत उतार चढ़ाव देखे। फाइनली कोरोना के टाइम में मैंने एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया और वो इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है। मैं अपने पोर्टफोलियो से परफॉर्मेंस से जो भी स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे हैं। इसमें सिर्फ एक हाइडलबर्ग सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है पिछले 1.5 साल से, और क्योंकि डिविडेंड अच्छा देता है इसलिए मैं उसको रखे हुए हूँ। और ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि अब रिटर्न देता नहीं तो सिर्फ एक डिविडेंड की वजह से रखना पता नहीं कितना उचित होगा कि नहीं होगा। लेकिन बाकी जो मेरे पास पॉलीकैब, टाटा मोटर्स, आईटीसी और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जियो फाइनेंस भी मैंने रिसेंटली लिया, और मैं थोड़ा कंसंट्रेटेड और फोकस्ड पोर्टफोलियो पे विश्वास रखता हूँ। मेरे पास कुल 7 स्टॉक्स हैं और अच्छा पैसा लगाया है इसमें। तो मुझे ज़रा आप लोगों की मदद चाहिए रिटायरमेंट से मतलब पहले ही, कि मैं आप लोगों की मदद से 1 लाख रुपया पर मंथ टैक्स कट करके आप लोगों का फी पेमेंट करने के बाद मैं 1 लाख रुपया जो है पर मंथ अर्न कर सकूं। वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता, नेचुरली मार्केट है, लेकिन यह है कि नेट नेट 1 साल में 12 लाख रुपया आ जाए। उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट 20 लाख करना हो, 30 लाख करना हो, सिप मैनर में करना हो 1 साल के लिए, या आधा 2 महीने में लगाएं, आधा 4 महीने में लगाएं, 40 लाख हो, लेकिन मुझे पैसा इतना चाहिए टैक्स कट करने के बाद और आप लोगों का फी देने के बाद। और मैं फी जो है आपको अपनी अर्निंग के बाद ही दूंगा सर। ये इतना आपको विश्वास मेरे ऊपर रखना पड़ेगा। मैं पहले कोई फी नहीं दूंगा सर। तो मार्केट में मैंने बहुत कुछ देखा है, 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और हालांकि राजीव जी को मैं बहुत सालों से देखा जी बिजनेस पे, सुमेश जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो तो आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं और को मैं आपसे बात करूंगा। वैसे मैं इंडिया आने वाला हूं 2 हफ्ते में, लखनऊ का रहने वाला हूं मैं। अगर मैं चाहूं तो मैं पर्सनली आप लोगों से मिल भी सकता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। जी, तो डॉक्टर मोहम्मद मुबारक हुसैन अंसारी जी ने अपना ये विस्तार से जो सवाल रखा है, इसमें कई सवाल बनते हैं। पहले तो एक चीज़ अंसारी जी, डॉक्टर अंसारी, आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि निवेश मंथन कोई शुल्क लेता नहीं है, तो आप हमें तो कोई शुल्क नहीं दे पाएँगे। आप हमारी पत्रिका ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उसका खर्च भी नहीं है, 450 रुपये साल के लगते हैं, तो इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ भी निवेश मंथन यूट्यूब पर भी या फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। वहाँ पे तो कोई शुल्क लगता ही नहीं। तो शुल्क के बारे में तो बाकी सोमेश जी के साथ आप जुड़ना चाहें तो वो आपकी और सोमेश जी की आपस की चीज़ है, उसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अ, इनको चाहिए 1 लाख रुपए हर महीने, और उसके लिए 20 लाख रुपए लगाए जाएँ, 30 लाख रुपए लगाए जाएँ। तो पहला सवाल तो सुमित जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर किसी को महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो शेयर बाज़ार में कितना इन्वेस्टमेंट करे कि वो उसको सारे उतार-चढ़ाव को देखते हुए भी साल में मतलब 10-12 लाख रुपए मिलते रहें? ठीक है, तो इनके स्टॉक्स पे बाद में आते हैं क्योंकि इनका सवाल हाइडेलबर्ग पे था। उसके पहले जो एजुकेशन वाला सवाल है, उसको ले लेते हैं। और मैं पहली चीज़ अंसारी जी सर, पहला ये बात कहना है आपसे मुझसे कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स या पीएमएस ये सब
बातें हैं, वो सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, सब अपने तरीके से काम करते हैं, सबका स्वागत है और सब अपने तरीके से फ़ी चार्ज करते हैं, कोई पहले चार्ज करता है, कोई पीछे करता है और सबका अपना तरीका होता है और उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। रही बात अब कि हमें जो अर्न करना है, अर्न हम करते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट का एक बाई प्रोडक्ट होता है। आप बिना इन्वेस्ट किए हुए तो अर्न कर नहीं सकते। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी हमें डिसाइड करना होता है कि हम कंप्लीटली रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेमी मॉडरेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव या वेरी कंजर्वेटिव, मुझे रिस्क नहीं लेना है। इन तरीकों पे डिपेंड करेगा कि आपको 1 लाख यानी साल के 12 लाख कमाने के लिए आपको ओवरऑल कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ओके, इसका एक तो फ्यूचरिस्टिक जो सीएजीआर निकाला जाता है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, जानना कि क्या आपको इन्वेस्ट करते ही 1 लाख महीने के चाहिए या एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद आपको एक सर्टेन इनफ्लो शुरुआत होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर तुरंत हमें चाहिए 1 लाख रुपए तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बनता है या एक सर्टेन टारगेट के बाद शुरुआत चाहिए तो फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बनता है। बिकॉज़ इमीडिएट पैसा मतलब इमीडिएट बड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़े समय के बाद पैसा रिक्वायरमेंट, इसका मतलब थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत हो सकता है, देखिए वो ग्रो इन्होंने आए करेगा। इन्होंने ये बताया हाँ, मैं उस पे सर आ इन्हों रहा हूँ। उन्होंने ये बोला हाँ, कि उनको रिटायरमेंट के पहले ही शुरू हाँ, करना मतलब है। एक मैं उस लमसम पॉइंट अमाउंट पे आ लगा रहा हूँ। लें और उस पर उनको लाख रुपए मिलते रहें औसतन, ये उनकी हाँ, ख्वाहिश। ये कंप्लीटली आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से वो अमाउंट डिसाइड होगा, क्योंकि एक ही अमाउंट मल्टीपल रिटर्न जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कितना उसको टाइम होराइज़न देते हैं। अब आपने जो मुझे बताया, वो आपने बोला कि अब आप रिटायरमेंट के कगार पे हैं और रिटायरमेंट के पहले आप ऐसी चीज़ शुरू करना चाहते हैं, जिससे कि आपका एक मंथली इनकम बने, जो आपका रिटायरमेंट इनकम के नेचर में चले और इसमें आपका फोरकास्टिंग ये है कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर और जो भी है, वो 1 लाख रुपए पर मंथ की है। तो अब आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट क्या-क्या हैं? आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट हैं रिस्क बेस्ड एसेट, मिक्स ऑफ रिस्क बेस्ड एंड नॉन रिस्की एसेट एंड रिस्क फ्री एसेट। इसके बेसिस पे आपको 1 लाख के हिसाब से काम करना है। आपने पूछा स्टॉक मार्केट, तो हम जवाब जो देने वाले हैं आपको, ये तीनों प्रोडक्ट में रिस्की प्रोडक्ट यानी स्टॉक मार्केट के हिसाब से जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपका सवाल उस पे बेस्ड है। तो स्टॉक मार्केट का जो हिस्टोरिकल रिटर्न एवरेज होता है, वो होता है अराउंड 15% के आसपास, प्लस माइनस। ओके, तो आप जो उम्मीद करते हैं किसी से रिटर्न, वो 15-16% का आप उम्मीद करते हैं कि ग्रॉस लेवल पे रिटर्न हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉस्ट, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हर एडवाइजर का, हर पीएमएस का अपना अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि 15-16% पे क्या 11-12% नेट रिटर्न जनरेट होता है। नॉर्मली जो टारगेट किया जाता है वो होता है जो भी आपका ग्रॉस लेवल रिटर्न रहे, उसके नीचे में एटलीस्ट 12% के आसपास का तो नेट रिटर्न मिलता रहे। तो चूँकि आपको हाथ में 1 लाख रुपया चाहिए सब काट के, तो आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 12% के रेट ऑफ रिटर्न पे। थोड़ा डेविएशन हमेशा रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 12% का रिटर्न अगर हमारा वो 12 लाख रुपया है, तो आप क्योंकि 1 लाख रुपए आपको चाहिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि नेट रिटर्न हमें 12% निकालने के लिए, 12 लाख रुपए निकालने के लिए करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। उस बेसिस पे वो रिटर्न जनरेट होगा। ये एक आपको बॉल पार्क नंबर मैं दे सकता हूँ, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, 1 करोड़ पे 12%, 12 लाख रुपए मंथली उसका आप डिवाइड करेंगे तो 1 लाख रुपए, ये बॉल पार्क नंबर है। इसको और फाइन ट्यून किया जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू ये प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आप ये प्योर रिस्क इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। ये आपको कभी भी गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है। इसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, किसी साल आप कुछ नहीं कमाएँगे, किसी साल पहले कमा लेंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी, लेकिन अगर 1 लाख रुपए इन्हें हर महीने इसलिए चाहिए कि उससे उनका खर्चा चलता रहे, उनकी लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो सके। शेयर बाज़ार में कई बार हो सकता है साल भर, डेढ़ साल आपको लगातार घाटा ही घाटा हो रहा है। तो वैसे में आपको फिर अगर वो एसटीपी जैसा भी कुछ करते हैं, तो भी बेसिकली उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने पड़ेंगे और वो भी
नीचे वाले प्राइसेस पे? देखिए, मैंने इसीलिए बोला कि इनका सवाल है स्टॉक मार्केट से, इसलिए मैंने अपने जवाब को ट्यून किया है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। लेकिन कभी भी मंथली इनकम का प्लान प्योर रिस्क इन्वेस्टमेंट पे नहीं किया जाता। मंथली इनकम का प्लान हमेशा रिस्क और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को मिला के किया जाता है। कैसे बताता हूँ। नॉर्मली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग टर्म में अभी का एफडी रेट कोई मत देखिएगा, ये साल भर के बाद आपको नहीं मिलने वाला, और आपके 5 साल की प्लानिंग आज के एफडी रेट पे करेंगे तो आगे जाके आपका रिटर्न नहीं मिलने वाला जो डिजायर्ड है। इसलिए आपको एफडी रेट ऑन एन एवरेज या फिक्स्ड इनकम रेट ऑन एन एवरेज 7% पे फिल्टर करना है। नॉट ओनली एफडी, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फंड्स, सब मिला जुला के आपको 7% का रन रेट लेना है फिक्स्ड इनकम से, और 15% का रन रेट लेना है रिस्क बेस्ड एसेट से। तो 15 प्लस 7 हो गया 22 डिवाइडेड बाई 2, मान के कि 50-50 जा रहा है, आपका 11% का एस्टिमेट हो सकता है। लेकिन इस एस्टिमेट को कैसे किया जाता है? नॉर्मली पोर्टफोलियो पे, मैं एक स्टॉक पे नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मली पोर्टफोलियो पे 20% तक का हमको रेट देखना पड़ सकता है। अगर कोविड जैसा सिचुएशन आ जाता है कभी, या 2008 जैसा सिचुएशन आ जाता है कभी, या जो बाइडेन और यूएस ट्रेजरी मिल के जिस तरह से रेट और डेट क्रिएट कर रहे हैं वैसा सिचुएशन कभी खराब हो जाए तो 20% तक का पोटेंशियल डाउनसाइड पोर्टफोलियो में हम फैक्टर कर सकते हैं। और इसके अगेंस्ट हम 7% कमा सकते हैं। कहाँ से? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की तरफ से ऑन एन एवरेज ला सकते हैं। मतलब ये 20% का जो शॉर्टफॉल है, जो लॉस, पोटेंशियल लॉस हो सकता है इक्विटी में, 3 साल के स्पैन पे कवर किया जा सकता है डेट से। अब यही कहते हैं काइंड ऑफ क्वाज़ाई कैपिटल प्रोटेक्शन मेथड। कभी गारंटेड नहीं होता है, क्वाज़ाई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इस मेथड के हिसाब से आप एक ऐसा प्लान बना सकते हैं जो आपको 3 साल के बाद कभी भी इमीडिएट प्लान बना के इमीडिएट पैसा आप कमाना शुरू करेंगे ना, तो आपका रिटर्न बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो अगर आप 3 साल के हिसाब से इस प्लान को बनाएं कि 3 साल के बाद आप 1 लाख की इनकम लेना शुरू करें, तो नॉर्मली आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, बिकॉज़ आपका डेट मार्केट आपको सपोर्ट करेगा, और स्टॉक मार्केट भी 5 साल के साइकिल में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 7% है, तो 3 साल के साइकिल में भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। यू विल बी इन अ सिचुएशन टू रीप डिसेंट रिवार्ड। तो इस मेथड से आप कैपिटल प्रोटेक्शन, क्वाज़ाई कैपिटल प्रोटेक्शन लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको जब पैसा चाहिए, थोड़ा उसके पहले प्लान कीजिए। एकदम, मतलब वो कहते हैं ना कि आज की आज शादी है और अभी आप जाके खंबा लगाने वाले हैं, तो थोड़ा वो लगने में भी टाइम नहीं, लगेगा इनके ना। सवाल से तो लगता है ये गोल बेस्ड नहीं है, बल्कि एक महीने के खर्चे चलते रहे उस हिसाब से ये प्लान कर रहे हैं कि इनको हर महीने 1 लाख मिलना है। एनीवे, एक और चीज़ आपसे यहाँ पे समझना चाहूँगा कि आपने एक तो समझा दिया कि किस तरह से आपको अगर मंथली इनकम चाहिए तो आपको सिर्फ इक्विटी से काम नहीं चलेगा, आपको एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा, और उसमें आप इमीडिएट नहीं बल्कि आपको पहले से वो काम करना पड़ेगा, तब जा करके आप उस टारगेट पे पहुँच पाएँगे। एक चीज़ और है, इक्विटी पे इनका पूरा ध्यान अगर है, और उसमें भी जैसे ये बता रहे हैं 7 शेयर, मतलब इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, और वो भी रिटायरमेंट से पहले, मुझे तो यहाँ पे बहुत बड़ा लाल झंडा दिख रहा है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जनरल जो हमको पढ़ाया गया है 25 के बाद डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट थोड़ा रिसीड होने लगता है, लेकिन वो कोई सैक्रोसैंट फार्मूला नहीं। ये हर अपना एबिलिटी से इसको मैनेज कर सकता है, बिकॉज़ मेरा कंप्लीटली अलग मेथड है। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा स्टॉक मार्केट के साइकिल के हिसाब से थोड़ा उसमें से रोटेट भी करता हूँ, सो दैट प्रॉफिट भी आता रहे, बिकॉज़ हर चीज़ का साइकिल बहुत कम हो गया है। तो अपने-अपने मेथड हैं, मेरे अपने मेथड हैं। लेकिन डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि जो मैं नॉर्मली रखता हूँ, 18 टू 33 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। 20 से 33, 18 टू 33 डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या कॉम्पोज़िशन है, बिकॉज़ एक स्टॉक से मीनिंगफुल रिटर्न के लिए आपको करीब-करीब 3% का हिस्सा उसमें देना पड़ता है। और अगर लार्ज कैप है तो 5 से 7% तक का भी हिस्सा आप उसमें दे सकते हैं, या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप 5% से शुरुआत करते हैं और उसका प्राइस एप्रिसिएशन हो जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद का स्टॉक जो है वो 7% कंट्रीब्यूट करने लगता है स्टॉक पोर्टफोलियो में।
मेरा मेथड जो है मैं वही डिस्कस कर पाऊंगा, बिकॉज मैं आपको बता पाऊंगा मेरा तरीका। तो मेरे हिसाब से 18 to 33 का जो नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो आपको इनफ डाइवर्सिफिकेशन देता है, प्लस साथ में आपको पुराने जो वेल्थ क्रिएटर हैं उसको होल्ड करने की एबिलिटी देता है और नए स्टॉक को इंट्रोड्यूस करने का चांस देता है। कोई आपको ये भी कह सकता है कि भाई 22 से 25 स्टॉक ही होना चाहिए, लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक हैं, जैसे अब एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये सब तो पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो मान लीजिए कि ऐसे 5-7 हमने पोर्टफोलियो स्टॉक डाल के रख दिए हैं, हमसे एग्जिट तो कंप्लीट लेने वाले नहीं हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो करना है ना। उस केस में क्या है, ये 25-26 वाला फॉर्मूला काम मेरे लिए नहीं करता है और वो बढ़ के 33 तक चला जाता है। 33 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 99%, करीब-करीब 100% का पोर्टफोलियो हो गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। 7 स्टॉक, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। आप कितना भी कंजर्वेटिव स्टॉक लेके बैठ जाएं वहां पे, वो आपके रिस्क कोशेंट को बहुत बढ़ा देगा पोर्टफोलियो। जी बिल्कुल, क्योंकि एक ही शेयर में अगर कुछ उतार चढ़ाव हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो उसका इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, शायद 12-13% के आसपास का हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया, एक कंसंट्रेशन रिस्क।